हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। जी, आज चर्चा करेंगे पंचम स्कंद माते कुष्टम का तैनीति जो पंचम पांचवी माता दुर्गा के पांचवें स्वरूप की स्कंद माता की पूजा कैसे करें, कैसे हम ज्ञान की प्राप्ति करें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन रविवार। आज पंचमी रात्रि को 2:15 तक, अनुराधा नक्षत्र 2:44 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:14 से 5:42 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं स्कंद माता की। शास्त्र में बताया कि नवरात्रि के चौथे, पांचवें और छठे दिन समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। ऐसे हम देखें तो माता दुर्गा के 3 स्तर हैं। पहले स्तर में ज्ञान, दूसरे स्तर में समृद्धि और तीसरे स्तर में आशीष। ये 3 स्तर में देवी की कृपा होती है। इसे हम कह सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काली नमः, त्रिगुणात्मिकाय चंडिकाय नमः। स्कंद माता का 5वां स्वरूप है, जिसका रूप और सौंदर्य द्वितीय है। शुभ्र वर्ण और वात्सल्य की मूर्ति है स्कंद माता। संतान प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा फलदायी होती है। संतान के सौख्य के लिए भी स्कंद माता की पूजा की जाती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माता की उपासना से साधक अलौकिक तेज को प्राप्त करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष का मार्ग सफल होता है। माँ कमल के पुष्प पर विराजती हैं और अभय मुद्रा में है। सभी जीवों को अभयदान देती है। स्कंद माता की उपासना पद्मासना देवी या विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती ही नहीं, माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती है। महादेव की वामनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती है और अपने गौर वर्ण के कारण ये गौरी के नाम से पूजी जाती है। माता को अपने पुत्रों से अधिक प्रेम है, अतः माँ अपने पुत्रों के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है, इसलिए उसे स्कंद माता भी कहते हैं। जो भक्त माता के स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर पुत्र के समान स्नेह से लुटाती है और भगवान स्कंद माता होने के कारण देवी स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा की जाती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में शरद कुमार, स्कंद कुमार के नाम से जाना गया है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती है। एक भुजा में भगवान स्कंद को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी है और माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। मतलब कुल मिलाकर के यदि आप या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये माता का मातृ स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठ करके पुत्र जो है सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति पाता है और सब प्रकार की समृद्धि पाता है। माता की प्रियता के लिए आज दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं। सफेद वस्त्रों से भगवान का आभरण करें, भगवती का आभरण करें और साथ में सफेद फूल चढ़ाएं। हाँ, माता की स्तुति के लिए दुर्गा स्तुति का पाठ करें और हो सके तो दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच, दुर्गा अर्गला का पाठ करें तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बहुत सारे भक्त इस समय नवाण मंत्र की साधना भी करते हैं, तो ये उनके लिए भी श्रेष्ठ रहेगा। चलिए, अब हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भवानी जी जुड़ चुके हैं। भवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। राम राम पंडित जी। जी राम राम, बताएं। पंडित जी, मेरे ताऊ जी किराएदार हैं, दुकान है किराए की जी, और 48 साल से किराएदार हैं। अब 2 साल से केस चल रहा है जी। जन्म तिथि है 8 जून 1955। जी 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 जी। समय है शाम का 8 जून 1955। समय है शाम का
कुरुक्षेत्र जन्म स्थान। कितने बजे का जन्म है? शाम का? शाम का सूर्यास्त के समय का जन्म है। एग्जैक्ट टाइम तो पंडित जी इनको याद नहीं है जी। चलिए अब ये भी बता देते हैं कि आपका जन्म समय कितने बजे का है। थोड़ा सा समय लगेगा, तो ये देखना पड़ेगा कि सूर्यास्त हुआ किस समय था उस समय। स्थानिक सूर्यास्त 6:52। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, कोर्ट केस चल रहा है 2 साल से दुकान का। हम किराएदार हैं जी। तो वो हमारे फेवर में होगा या कैसे, क्या रहेगा उसका? चलिए आइए देखते हैं विवाद में सफलता मिलेगी कि नहीं। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी धनु है, तृतीय शनि 12वें स्थान में। काफ़ी चिंतित हैं कि दुकान आपको मिलेगी कि नहीं। भाग्येश बृहस्पति, भाग्येश चंद्रमा आपके धन स्थान में राहु से आक्रांत हैं, इसलिए लगता है कि बड़ी आसानी से तो नहीं ही मिलने वाली है। आपको चाहिए कि आप राहु की शांति के लिए विधिवत नित्य रुद्राभिषेक का नियम लें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर है, मुझे से लगता है ये दुकान आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको इस दुकान को खरीदना पड़ेगा। ये हो सकता है कि कोर्ट आपको दुकान खरीदने की कीमत तय कर दे या कीमत करने के लिए मीडिएशन कर देवे, मगर इस दुकान में या तो पैसे देने होंगे या दुकान खाली करनी होगी, क्योंकि शुक्र इस समय, शुक्र के अंतर्दशाएं चल रही हैं। ये समय आपके लिए फेवर नहीं है, मगर फिर भी इसे फेवर करने के लिए करना क्या चाहिए? इस समय शुक्र खराब है तो मन की परेशानी, आर्थिक परेशानी, व्यापार की परेशानी, पारिवारिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, इन सब परेशानियों की निवृत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ सकाम अनुष्ठान, कामना सहित अनुष्ठान करें। निश्चित तौर पर आप जानिए कि, और ऐसा हर महीने करते रहें धीरे धीरे करके, आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी और बहुत जल्दी आपके पक्ष में सारी चीज़ें हो जाएंगी। भरत जी है, भरत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले प्रभु टीवी की आवाज बंद कर दें तो काफी अच्छा रहेगा। फिर बताएं फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ, 22/6/1998। 22/6/1998। 6/1998। 97 सर। 22/6/1998। 97 हाँ, और जन्म समय? हाँ, जन्म 3:25 रात्रि शुक्रवार। टीवी की आवाज बंद ही कर देना प्रभु, क्यों अत्याचार हो रहा है? जी, जन्म स्थान बता दें। हाँ, जन्म स्थान बीजापुर, आवापल्ली। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। पढ़ाई क्या किया आपने? ग्रेजुएशन किया है, मीडिया में हूँ। मीडिया में ग्रेजुएशन किया, और अभी कर क्या रहे हैं? बीएससी में ग्रेजुएशन किया है मैंने। अभी करंट में स्ट्रिंगर हूँ सर, बीजापुर से। स्टिंगर हैं जी, बहुत सुंदर। चलिए आइए, माने कुल मिलाकर के मीडिया में प्रवेश मिल चुका है आपको। मीडिया की नर्सरी का काम शुरू हुआ है। जैसे ही आपको रेगुलर नौकरी मिल जाएगी तो वो एक पत्रकार के रूप में स्थापित भी हो जाएंगे। बहरहाल आपका जन्मलग्न वृषभ है, आपकी राशि धनु है, तीसरे स्थान में बृहस्पति, आत्मविश्वास बहुत बढ़िया है। चौथे स्थान में राहु, पेट की तकलीफ हो सकती है, सामाजिक अपयश से बच के चलिएगा। बृहस्पति भाग्य स्थान में है, एक अच्छे पत्रकार के सारे गुण आप में मौजूद हैं। इस समय जो दशाएं चल रही है, मंगल की महादशा है। मंगल आपके जन्म कुंडली में सप्तमेश है और मंगल आपके द्वादशेश है। मतलब मंगल की दशाएं चलना मतलब स्थान परिवर्तन का योग। बहुत जल्दी आपको नौकरी मिलने वाली है और नौकरी आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको उत्तर या पश्चिम में नौकरी मिले। सवाल है करना क्या चाहिए? 4 कैरेट का जामुनिया पहने, 4 कैरेट का उपल पहने, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान किया करें, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला नियमित जप करें। आपको जल्दी 1 वर्ष के भीतर कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर विनय हैं। विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नर्मदे हर। जी हेलो। हाँ, पंडित जी नर्मदे हर। हाँ, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बताएं। मैं बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे बेटे की जन्म तिथि है 18/8/2006। बहुत बढ़िया, 18/8/2006। और जन्म समय? गाडावाड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। जन्म समय नहीं बताया प्रभु आपने। 12:45 बजे, 12:45 दोपहर में? दोपहर में। बहुत भैया, बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ, मेरा बेटा एथलीट में 100 मीटर रेसर बनना चाहता है, उसके भविष्य के बारे में पंडित जी।
एथलीट बनना चाहता है, क्या बन पाएगा? इस बच्चे का जन्मलग्न वृश्चिक है और इसकी राशि वृषभ है। इसके दशम स्थान में मंगल लग्नेश होकर के बैठे हैं। इसमें एथलीट बनने के सारे गुण हैं, मगर आत्मविश्वास कम है और पुरुषार्थ करने की हिम्मत कम है, क्योंकि तृतीय शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। बहुत कंफर्ट के साथ बच्चे एथलीट नहीं बन सकते, इसलिए आपको 2 सलाह है। सबसे पहले बच्चे के DMIT टेस्ट होता है, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, मेरा ख्याल है आपके शहर में कोई करता होगा, तो DMIT टेस्ट करा लें, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगी मई 2022 से लेकर 25 तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत के बाद आपका बेटा एथलीट बन तो सकता है, मगर आसान नहीं है डगर पनघट की। इसलिए उन्हें लगातार प्रयास करना होगा और आपको भी लगातार उसे मोटिवेट करना होगा, क्योंकि उसके अंदर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने और इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जिससे वो नेशनल या इंटरनेशनल खिलाड़ी बन पाए, इसकी संभावना थोड़ी कम है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अदरवाइज़ तो चीज़ें ठीक है। खासकर जब शुक्र के अंदर दशाएं चलने वाली हो, मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे में पुरुषार्थ का स्तर और कम होगा और एडल्ट एज आने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक परेशानी हो सकती है। 15 से 18 वर्ष की जो आयु है, इसमें बच्चों में थोड़ा सा एरोगेंस या थोड़ा सा कंफर्ट या थोड़ा सा इनडिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। बहरहाल असंभव कुछ नहीं है, शुक्र की दशाओं में भी बच्चे बहुत अच्छे एथलीट बनते हैं, मगर उसे अनुशासित करना होगा। क्या करें? आपको चाहिए कि बच्चे से कहें कि नित्य दुर्गा जी के मंदिर में बैठ करके नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का एक माला याद से जप किया करें। बच्चे से काफ़ी स्किपिंग कराने को है, बच्चे के हाथ से चीनी का दान किया करें, बहुत जल्दी आपका बच्चा बेहतर बनेगा। जी, हमारे साथ हमारी कॉलर है मीना। मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मीना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आकाश जी जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्ते, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी सर, 21/7/2000 जन्म सन शहडोल सर। ये आपकी आवाज में वेरिएशन क्यों? आप स्पीकर फोन पे बात कर रहे हैं क्या? जी पंडित जी, 21/7/2000 जन्म सन शहडोल दिखा। 21 अप्रैल या जुलाई? जुलाई। सन 2000। सन 2000। और समय? समय सर 5:30 बजे। और जन्म स्थान? शहडोल जिला। सुबेरे या शाम का जन्म है? काम का। जी प्रभु, जानना क्या है? जी पंडित जी, ये जानना है, जैसे मैं कुछ काम करता हूँ तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाता है पंडित जी। जैसे कुछ मैं काम में सोचता हूँ तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाता है कि इतना ऐसा नहीं होगा तो ऐसे होगा पंडित जी। अभी क्या कर रहे हैं आप? जी पंडित जी, मैं कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज पढ़ रहे हैं तो ऐसी क्या अनहोनी हो जाती है जिसमें आपको परेशानी होती है? तो बहुत रूटीन के काम है पंडित जी। जैसे कोई बिजनेस, जैसे कोई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ पंडित जी कुछ अनहोनी हो ही जाती है। चलिए आइए देखते हैं अनहोनी होती है या अनहोनी के आपने बिलीव बना रखा है। चलिए ये भी देखे लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसी अनहोनी आपके साथ जीवन भर घटने वाली है, क्योंकि ऐसी अनहोनी की आप अपेक्षा हमेशा कर बैठे हैं। अपने आसपास आपने ऐसा माहौल बना लिया है कि आपको लगता है कि हर काम में बाधा आएगी, और आप चूंकि चाहते हैं ऐसी बाधा आए, जब चूंकि आपका संकल्प है ऐसा आ सकता है, इसलिए वैसी चीजें हो जाती हैं। आइए हम अपने दर्शकों को बताएं कि कैसे हम अपनी तकदीर में अपने बिलीव यानी अपने भरोसे या अपने आग्रहों से, पूर्वाग्रहों से अपनी कायनात बना डालते हैं। बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं और ये तय करते हैं, मान लेते हैं कि आज काम बिगड़ेगा, और काम बिगड़ जाता है, और फिर कहते हैं कि हम देखिए कि हमारे साथ अनहोनी होती है। लोग सोचते हैं कि आज हमारी टांग टूटने वाली है, और टांग सचमुच टूट जाती है, और फिर कहते हैं देखिए हमारे साथ अनहोनी होने वाली है। तो ये आपके अपने बिलीव की सिद्धि है। इसीलिए कहते हैं साक्षात एकोम बहु श्याम प्रजाए, परमात्मा सब में व्याप्त है। इसलिए कुछ भी सोचने से पहले डरें, क्योंकि उसकी इच्छा करने मात्र से संसार वैसा ही चलता है। इसे हम बिलीव बोलते हैं, भरोसा या अपनी कायनात का निर्माण, और ये होता है मन से। ये आपके मन के संकल्प कमजोर हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये देखते हैं आपकी परेशानी क्या है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 2000, 5:30 शाम को शहडोल का जन्म है। आपका जन्मलग्न धनु है, और आपकी जो राशि है वो कुंभ। तृतीय शनि, तीसरे स्थान, मन स्थान का स्वामी शनि छठे स्थान यानी रोग स्थान में बैठा, और यहाँ पर बैठ करके मन को पूर्ण दृष्टि रखता है। इसके चलते आपके मनोबल में कमी है, और हमेशा आप नकारात्मक चीजों को सोचते हैं, और वैसी घटनाओं को देखने के बाद आपको विश्वास हो गया है कि आपके जीवन में केवल अनहोनी होती है। अब सवाल यह है कि ये परेशानी तो है, मगर इसका समाधान क्या है? मननाथ त्रैतेति मंत्र। आप 1.25 लाख
ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर लें, भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें। आप देखेंगे कि 1 वर्ष के भीतर आपका ये संकल्प शुद्ध हो जाएगा और आपकी कायनात बिल्कुल वैसी चलेगी जैसा आप चाहते हैं। पर ध्यान रखें, बुरी चीजें सोचना नहीं और बुरी चीजों पर विचार करना नहीं। हमारे साथ अगली कॉलर है स्नेहा जी। स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। मुझे अपने भाई के बारे में जानना था, उसका बताइए। भविष्य कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ 19 अक्टूबर 1992 और समय 12:35 से 45, कंफर्म नहीं है बस इतना ही है। दोपहर का, रात का? दोपहर का। और जन्म स्थान? बिहार सीवान चित्तौड़। जी, क्या जानना चाहते हैं हम? क्या जानना चाहती हैं? जी मैं उसका ये जानना चाहती हूँ, बैंक की तैयारी कर रहा है, उसको सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। शादी हुआ कि नहीं? नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। इसको कोई लड़की वड़की पसंद तो नहीं है? पूछ लीजिएगा, काम की चीज है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। बच्चा बैंक में जाएगा, निश्चित तौर पे बैंक में जाएगा। और पंडित जी ने लड़की के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन है जिसके चलते मन की एकाग्रता में बाधा आ रही है। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है और इसकी राशि कर्क है। तृतीयेश बृहस्पति भाग्यस्थान में है। ये बैंक पे काम करने के लिए पैदा हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर ये बैंक पे इसकी सर्विस मिलेगी। इसे 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनाने को कहें और एक केले के वृक्ष की सेवा करना शुरू करें। निश्चित तौर पर जानिए 1 वर्ष के भीतर इसकी नौकरी लग जाएगी। मगर शादी करने से पहले एक अर्क विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि लग्न में शनि और 7वें स्थान में चंद्रमा है। हो सकता है शादी के वक्त ये क्रांति कर बैठे, तो शादी में क्रांति न हो इसके लिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह जरूर करा लें। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय। आज माता स्कंद माता की पूजा है। भगवती की उपासना करते समय हमेशा वात्सल्य भाव का ध्यान रखें और मुझे ऐसा लगता है कि सहज भाव से भगवती की उपासना करनी चाहिए। सभी देवताओं की उपासना सहज भाव से करनी चाहिए, बल्कि मुझे तो लगता है कि सहज दर्शन ही होना चाहिए, आपकी फिलॉसफी ही सहज होनी चाहिए। चलिए, आप खुश रहें, मस्त रहें। अभी भी कोरोना का खौफ गया नहीं, इसलिए कोरोना की थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि इन दिनों में मंदिरों में भीड़ है और आप दर्शन करने से मानेंगे नहीं, क्योंकि माता ने बुलाया है। तो आप जाएंगे जरूर, दर्शन भी करेंगे, मैं भी जाऊँगा। मगर अपनी सावधानी रखें। देश को, आपके परिवार को आपकी बड़ी ज़रूरत है। चलिए, कल फिर हाजिर होंगे बाकी एक नए स्वरूप को लेकर। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।